मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप वाकई मुझमें इंटरेस्टेड हैं या आप भी बाकी लड़कों की तरह सिर्फ दोस्ती करना चाहते हैं? दोस्ती करना गलत तो नहीं है। ये तो दो अजनबी लोगों के दरमियान ताल्लुक बनाने का पहला जरिया होता है। जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपके सामने अचानक से आ जाऊं और आपसे आकर कहूं कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो आप क्या करेंगी? आप मुझे घुमा के जोरदार थप्पड़ मारेंगी। मैं जानता था शुजात, तुम ऐसे ही करोगे। कुछ दिनों में ना इस घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे अब्बा हजूर के सर से खुददारी का भूत नहीं उतरेगा। हैरत है, उन्होंने समीन की शादी पर सब कुछ लुटा दिया पर फिर जॉब से भी रिजाइन देनी है। क्यों? क्योंकि दामाद बॉस अच्छा नहीं लग रहा। समझ नहीं माना पापा को दूसरी नौकरी कब मिलेगी। यकीन मानो तो मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में उनको कोई जॉब पे रखेगा। उष्णा उष्णा, क्या हो गया है? क्यों इतना सोच रही हो? ये अब्बा के मामलात हैं, उनको जो सही लगेगा वो वही करेंगे। तुम क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हो? नीली, कैसे ना हूं मैं फिक्रमंद, कैसे ना लूं मैं टेंशन? तुम्हारे सामने ही तो है घर के हालात। अच्छा खुद बताओ, हमने अपना सब कुछ नहीं लुटा दिया? ये तो एक खुशनसीबी है कि उस शाजिल कबीले के बजाय बिजनेसमैन दामाद मिला है। फायदा ही उठा दे, लेकिन नहीं भाई, वही बेटी के ससुराल की किसी पिटी बातें। 5 लाख का चेक दिए होंगे। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा ना 5 लाख का चेक देने से, लेकिन हमें तो पड़ गया है ना। इतने में तो उनकी बेटी एक ब्राइडल जोड़ा बेचती होगी यार। क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ा सा अपने दिमाग को ना पॉज दो। इतनी ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं होती उष्णा। और क्या जरूरत है तुम्हें इतने लंबे चौड़े हिसाब लगाने की? तुम्हें क्या लगता है तुम जो ये बातें कर रही हो, अब्बा को इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यकीनन उन्होंने आगे के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। नीली, हकीकत बता रही हूं मैं तुम्हें, पैसा दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट है। उनकी जगह कोई भी होता तो पैसे देता, और हमारी जगह कोई भी होता तो पैसे लेता। लेकिन हमारे अब्बा, क्या ही कहूं मैं उनको। तुम कुछ मत बोलो, तुम बस सुधरने की करो। सुधरने की मुझे जरूरत नहीं है, तुम लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और एक वो समीन तो एक नंबर की खुदगर्ज निकली है। खुद महल जैसे घर में रहकर आराम करिए, एक दफा उसने हमारा पूछा है? मुझे तो लगता है आज आके इस घर के लिए जो करना है मैंने ही करना है। लेकिन मैं भी क्या ही कर सकती हूँ यार। अल्लाह करे मुझे भी इदरान भाई की तरह कोई अमीर कबीर शख्स मिल जाए।
देखने में तो हैंडसम है, ऊपर से अमीर भी है, लेकिन क्या मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए? इतने दिन हो गए ना इसने मुझसे कांटेक्ट किया, ना कोई कॉल ना मैसेज। क्या पता मेरे ही मैसेज का वेट कर रहा हो। सोच रही हूँ उसको टेक्स्ट कर दूँ, लेकिन क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब क्या हुआ? कुछ नहीं। किधर जा रही हो? मुझे गर्मी लग रही है, मैं छत पे जा रही हूँ, आती हूँ। क्या हो गया इसको? इस टाइम ये छत पे जा रही है। अम्मी ने देखा ना, बताएंगी इसको। भाग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपके मैसेज के बाद नॉट फीलिंग लोनली, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप तो गायब ही हो गए थे, एक मैसेज करके खामोशी। अरे तो क्या आप मेरे मैसेज का इंतजार कर रही थी? नहीं नहीं, भला मैं क्यों आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगी? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपका इरादा क्या है, आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ, खैर इस बात का अंदाजा तो आपको अब तक हो गया होगा, लेकिन हाँ, आप क्या चाहती हैं प्लीज प्लीज खुल कर गए ना। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप वाकई मुझ में इंटरेस्टेड हैं, या आप भी बाकी लड़कों की तरह सिर्फ दोस्ती करना चाहते हैं? दोस्ती करना गलत तो नहीं है, ये तो दो अजनबी लोगों के दरमियान ताल्लुक बनाने का पहला जरिया होता है। जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपके सामने अचानक से आ जाऊं और आपसे आकर कहूं कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो आप क्या करेंगी? आप मुझे घुमा के जोरदार थप्पड़ मारेंगी। लेकिन यही बात अगर आपका दोस्त आपसे कहे तो यकीनन आप उसके प्रपोजल पर गौर जरूर करेंगे। दोस्ती इसीलिए की जाती है। हाँ, ये तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है और हमारे यहाँ ये लड़का लड़की की दोस्ती को अच्छा नहीं माना जाता। बहुत चालाक लड़की है यार, जरा भी ट्रैप नहीं हो रही थी। असल में गलती इसमें मेरी ही है, मैंने एकदम उससे शादी की बात कह डाली जो कि नहीं कहनी चाहिए थी। ऑब्वियसली वो तो पता नहीं किस दुनिया में पहुंच गई, मुझे अमीर व कबीर बंदा समझकर ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना शुरू कर दिए उसने। तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी आम सी लड़की से अफेयर चलाते हो? कोई शायला जैसी ढूंढते। ये जो अमीर लड़कियां होती हैं ना, ये इतनी जल्दी शादी करने के बारे में नहीं सोचती। ये तो मिडिल क्लास की लड़कियों के मशरकी ख्वाब होते हैं, शादी और बच्चे। भाई मुझे शाइला जैसी और कोई लड़की नहीं चाहिए अब अपनी ज़िंदगी। ये जो शाइला टाइप की लड़कियां होती हैं ना, ये बहुत स्टेटस कॉन्शियस होती हैं, अपने से कम हैसियत वाले को बहुत हल्के में लेती हैं, कुछ समझती नहीं अपने आगे। तंग होकर रह गया था मैं भी। दोस्ती के लिए ना कोई बहुत ही शौक और चंचल सी लड़की होनी चाहिए, बिल्कुल उष्णा जैसी, बात बात पर खिलखिला कर हंस देने वाली। वाह ब्यूटी। तो अब क्यों तंग हो रहा है मेरी जान? अरे मैं तंग नहीं हो रहा यार, मैं तो तुझे सिर्फ बता रहा था कि उष्णा दिखने में जितनी मासूम है उतनी है नहीं।
गले में फंस जाने वाली गोली है। रिश्तेदार भी तो है। कल को अगर आमना सामना हो गया तेरा तो क्या करेगा तू? हाँ, ये है पॉइंट की बात। इस बात का तो डर मुझे भी है, लेकिन खैर फिलहाल मैं उष्णा को बड़ी ट्रिप से साथ लेके चलूंगा। मुझे कौन सा उससे जिंदगी भर साथ चलाना है, मुझे तो बस सांस आना चाहिए, सांस। समझ गया ना? ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से